नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल मैं सनातन हूँ पर। दोस्तों, उपयोगी कहानी की एक बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है और उसमें 5वीं कहानी लेकर मैं विजय कुमार मेहता एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष। और आज की कहानी का शीर्षक है भला आदमी। एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। उसने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और मंदिर की व्यवस्था ठीक से चलती रहे, इसके लिए बहुत सारी भूमि, खेत, बगीचे उस मंदिर के नाम किए। उसका मंदिर बनाने का उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति, दीन दुखी, संत, महात्मा उसमें आए तो 3-4 दिन ठहर कर भगवान के प्रसाद को ग्रहण करे, उससे अपनी क्षुधा शांत करे, भूख मिटाए। इस उद्देश्य से उन्होंने मंदिर बनवाया था। इसलिए काफ़ी संपत्ति जो है मंदिर के नाम उन्होंने की। एक समय आने पर फिर उनको यह महसूस हुआ कि इतनी संपत्ति और इस मंदिर की व्यवस्था को संभालने के लिए एक प्रबंधक की आवश्यकता है। प्रबंधक तो होना ही चाहिए। अब प्रबंधक की खोज शुरू हुई और धनी व्यक्ति ने विज्ञापन दिलवाया कि मंदिर हेतु प्रबंधक चाहिए। बहुत से लोग आए, अच्छे वेतन के लालच में बहुत लोग आए कि मैं प्रबंधक बन जाता हूँ, मैं बन जाऊँगा। इंटरव्यू दिए लेकिन सफल नहीं हुए। धनी व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं आया। सभी उसको मन ही मन गाली देते थे धनी व्यक्ति को, लेकिन वो कहता था कि मैं एक दिन भले व्यक्ति को खोज ही लूँगा। वह एक अपने ऐसी स्थान पर बैठ जाता था, रोज बैठने लग गया कि जहाँ से मंदिर में आने वाले जो श्रद्धालु थे उनको वो देखता रहे। मंदिर में दर्शन करने वाले लोग आते रहते थे और उनको वो धनी व्यक्ति वहाँ से बैठ कर के रोज़ देखता था। बहुत दिन बीत गए ऐसे देखते देखते। तो एक दिन एक व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने के लिए आया, जो कि बिल्कुल फटे हाल, फटे कपड़े, चिथड़े, मैले कुचेले ऐसे कपड़े पहने हुए थे। देखने से प्रतीत हो रहा था कि दरिद्रता की साक्षात मूर्ति है और कोई विशेष पढ़ा लिखा भी मालूम नहीं होता था। उस धनी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हें मंदिर की व्यवस्था का भार उठाना होगा, मैं तुम्हें सौंपता हूँ। वह व्यक्ति अत्यंत आश्चर्य से भर गया और बोला कि मैं तो बहुत अधिक पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो मैं मंदिर की व्यवस्था भला कैसे संभाल सकता हूँ। धनी व्यक्ति ने कहा कि मुझे बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, मुझे एक भले आदमी की आवश्यकता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपको क्या पता कि मैं भला हूँ, आपने मुझे ही क्यों चुना। तो धनी व्यक्ति ने कहा कि मैं देख रहा था कि बहुत दिनों से मंदिर में दर्शन करने के लिए जिस रास्ते से लोग आते हैं, उस रास्ते में एक कोई ईंट इस प्रकार से गड़ी हुई है जो नुकीली सिरा उसका ऊपर निकला हुआ था। लोग आते गए उससे ठोकर खाते, गिर जाते लुढ़क कर और उठकर चल देते थे। लेकिन तुम आए, तुम्हें उससे ठोकर भी नहीं लगी, फिर भी तुमने उस ईंट को वहाँ से निकाला और मेरे मजदूर से फावड़ा लेकर के मैंने तुम्हें देखा कि तुमने उस मिट्टी को भी फिर बराबर कर दिया। तो उस गरीब से दिखने वाले व्यक्ति ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। यदि रास्ते में कोई बाधा, कोई कंकड़, पत्थर, कांटा इत्यादि पड़ा हो तो उसको उठा करके फेंक देना, यह तो प्रत्येक मनुष्य का एक कर्तव्य है। धनी व्यक्ति ने कहा कि जो मनुष्य, देखो धनी व्यक्ति ने कहा, दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि धनी व्यक्ति ने जो कहा वही इस कहानी की शिक्षा है, मोरल है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य को समझता है, जो मनुष्य अपने कर्तव्य को ठीक से समझता है और उसका पालन करता है, वही भला आदमी है। धनी व्यक्ति ने प्रसन्नतापूर्वक उसको मंदिर का समस्त कार्यभार सौंप दिया और उस व्यक्ति ने मंदिर का प्रबंध बड़ी ही ईमानदारी और अच्छे ढंग से, बड़ा सुंदर प्रबंध किया। तो यह थी आज की कहानी। एक ऐसी सुंदर कहानी के साथ फिर से आप लोगों के साथ भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।